वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के अंदर होना है। रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा तो था कि हम पिच जो होगी वो थोड़ी फास्ट बॉलर के लिए फ्रेंडली विकेट बना देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। ग्रीन सिग्नल दिया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्रिपरेशन भी हमने करनी है, तो इसके लिए पिच जो होगी थोड़ी अलग टाइप की हो सकती है। लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर हम अपना ये वाला टेस्ट मैच जीते, लेकिन वो ये वाला टेस्ट मैच हार चुके हुए हैं, तो अब पिच कैसी होगी? पिच नॉर्मल पिच होगी या वही 3 टेस्ट मैच में जो पिच रही है, स्पिन फ्रेंडली पिच रही है, रैन टर्नर है, वो वाला पिच होगा? तो इसके ऊपर फैसला करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद के अंदर चौथा टेस्ट मैच है जो कि 9 मार्च को शुरू होगा। दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों बैठ के ये टेस्ट मैच देखने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट मैच को वीवीआईपी किस्म का बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस टेस्ट मैच को ज्यादातर मुझे जो लग रहा है ना, इस टेस्ट मैच को बनाया जाएगा बैटिंग फ्रेंडली। इस टेस्ट मैच को नॉर्मल रखा जाएगा, दोनों तरफ से स्पिनर्स के लिए भी फायदा हो, फास्ट बॉलर्स के लिए भी फायदा और बैटिंग के लिए भी फायदा हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं 3 टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर, तो बल्लेबाज इतने चले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 सेंचुरी आई है, वो थे रोहित शर्मा। उसके अलावा 3 टेस्ट मैचेस के अंदर किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई। सिर्फ एक बंदा है जिसकी 92 की एवरेज है, वो है अक्षर पटेल, और जो कि वो आता है 9वें नंबर पे बैटिंग करने इंडियन टीम से। हालांकि वो नॉट आउट गया दोनों मैचेस के अंदर और अच्छी खासी उसकी फॉर्म चल रही है, तो उसको चाहते तो ये ऊपर भी बेच सकते थे। लेकिन सवाल वही आ जाता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर। इंडिया चाहेगा तो वो अपनी मर्जी की विकेट बनाएगा। और मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, यकीन मानो मुझे नहीं समझ में आ रही कि वजह क्या है। सिर्फ 1 टेस्ट मैच हारे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 1 टेस्ट मैच हारे हैं अपने घर के अंदर। पिछले 2 जीते भी हैं, 2-1 से लीड भी कर रहे हैं। फिर 1 टेस्ट मैच हारने के बाद इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म समझ से बाहर है। यहाँ पे जो सीरीज हारते हैं ना, तब जाके टीम को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 टेस्ट मैच हारे हैं और आप ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना कि लीड कर रहे हैं सीरीज के अंदर, समझ से बाहर है। हालांकि अगर बात करूं जो स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है, रैन टर्नर होते हैं, तो इंडिया पहले 2 टेस्ट मैचेस उन्हीं पिचेस के ऊपर जीता हुआ है ना। तो फिर 1 टेस्ट मैच अगर उस पिच के ऊपर हार भी गया, तो फिर मसला किस चीज का है? लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं किस बेस के ऊपर? इस बेस के ऊपर कि इंडिया जब खुद बल्लेबाजी कर ही नहीं सकता स्पिन विकेट के ऊपर, तो फिर ऐसे विकेट क्यों बना रहा है? आप ये भी तो देखें ना कि ये उन्हीं विकेट्स के ऊपर उन्होंने मैचेस भी जीते, उन्हीं विकेट्स के ऊपर जिसको कहते हैं 400 रन भी आए थे एक इनिंग्स के अंदर। रोहित शर्मा सेंचुरी भी मारा। उससे अगले टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक विकेट के ऊपर हराया भी था। तीसरे टेस्ट मैच की जो विकेट थी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, जिसके ऊपर इंडिया हार गया। लेकिन अब इतना प्रेशर आ गया कि अब इंडिया परेशान हो गया कि वो विकेट कौन सी बनाए। क्योंकि अभी मैं रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी सुना था हमने मैच के बाद कि पिच हम क्यों करते रहते हैं पिच। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 5 दिन के टेस्ट मैच होते हैं, वो बोरिंग हो जाते हैं। इंग्लैंड वाले जिसको कहते हैं वो जल्दी टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं, तो हम करें तो करें क्या? ऐसा वो कुछ कह रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई पिच का इतना रोला नहीं होना चाहिए। आप जिसको कहते हैं कि ना, मैं हमेशा से एक ही चीज मानता आया हूं कि जब बाहर वाले आए ना आपकी कंट्री के अंदर खेलने, तो उनको एक टैडर होना चाहिए, उनको एक रोब होना चाहिए, उनके ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए कि हमने खतरनाक विकेट के ऊपर खेलना है। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के ऊपर आप जाओ या न्यूजीलैंड में जाओ, तो आपको ग्रीन विकेट मिलता है, तो वहां पे एशियंस को मुश्किल होती है खेलते हुए। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, तो फिर वो रोले डालते हैं कि यार ये क्या मतलब कि हमें ऐसा खतरनाक विकेट स्पिन विकेट दे दिया। तो मिलेगा, जब वहां जाके ऐसा विकेट मिलता तो यहाँ पे भी ऐसा मिलना चाहिए। तो मैं तो इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि भाई स्पिन विकेट ही होनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया के लिए जीतना लाजमी है। अगर वो नहीं जीते ये वाला टेस्ट मैच, तो वो जिसको कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। क्योंकि अगर श्रीलंका अपने दोनों टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत गया, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर श्रीलंका का भी चांस हो जाएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसी सोर्सेज बता रही है कि शायद नॉर्मल ट्रैक बना दे इंडिया। अगर नॉर्मल ट्रैक बनाएगा तो ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा बहुत ज्यादा होना है। उनकी भी बैटिंग लाइनअप बड़ी खतरनाक है और उनके पास फास्ट बॉलर्स भी तगड़े हैं। तो इंडिया की भी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी अंडर प्रेशर हुई है। वो क्यों हुई है, मैं आपको जरा थोड़े स्टैट्स बता देता हूं। तो इंडिया को चाहिए कि स्पिन विकेट्स ही बनाए। अगर नॉर्मल ट्रैक बना देगा तो इनकी बैटिंग लाइनअप पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। कुछ 2 प्लेयर्स हैं जो चल रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं चल रहा, तो उनपे और प्रेशर आना, और वो आउट हो गया तो इंडिया को लक पता
ज्यादा जाना है, मैं बताता हूँ आपको इस सीरीज के स्टैट्स। इस सीरीज के अंदर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 200 प्लस रन हो गए। दूसरे नंबर पे आता है अक्षर पटेल। उसके बाद टॉप 5 के अंदर तीनों जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं, पीटर हैंड्सकॉम्ब हो गए, लेबुशैन हो गए, उस्मान ख्वाजा हो गए। तो ये नाम है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इंडियन टीम की बैकबोन विराट कोहली की, तो पिछली इतनी इनिंग्स के अंदर उसका एक भी 50 नहीं आया हुआ। और अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो इस सीरीज के अंदर विराट कोहली की 22 की भी एवरेज, जिसको कहते हैं ना 22 की एवरेज है, तो बहुत कम एवरेज चल रही है विराट कोहली की भी। इसी के साथ साथ मैं बात करूं शुभमन गिल की, तो उसने अपना कमबैक किया, वो फ्लॉप गया, दोनों मैचेस में जल्दी आउट हो गए। केएस भारत जो कि लगातार मैचेस खेलता हुआ आ रहा है, वो फ्लॉप जा रहा है। वो बहुत ज्यादा कमी ऋषभ पंत की इंडिया को महसूस हो रही है। श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद वापस आया, वो भी फ्लॉप जा रहा है। दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर वो फ्लॉप रहा है, उसकी भी बैटिंग नहीं चल रही। पुजारा ने 50 बनाया। पुजारा और रोहित शर्मा जिसको कहते हैं कि फॉर्म में है, लग रहा है कि वो रन कर लेंगे, लेकिन ऊपर से कोई बैटिंग लाइनअप में बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है सिवाय जडेजा के। नीचे से आगे जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन भी कभी कभार चल जाते होते हैं। तो इंडिया को ये चीज भी माइंड में रखनी है कि उनके जो बल्लेबाज है वो आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, ये अच्छा मौका होगा कि अगर आप बैटिंग विकेट बना दोगे तो आपके बल्लेबाजों की फॉर्म भी वापस आ जाएगी, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो भी बड़ी अच्छी है। वो कि उनको मुश्किल होती सिर्फ स्पिन विकेट के ऊपर है, तो वो अगर आप ऐसे उनको सिंपल विकेट दे दोगे तो वो नहीं आउट होने वाले। और अगर ये ड्रॉ होता है तो ड्रॉ में इंडिया को तो फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी रिस्की काम है ना, क्यों लेना है। आप जिसको कहते हैं कि सीरीज जीते किसी भी तरीके से, 3-1 से सीरीज जीते, या ऐसा ना करवाएं कि 2-2 से लेवल हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो फिलहाल जिसको कहते हैं ना, ये जो अहमदाबाद का टेस्ट मैच है, इसका बड़े रोले चल रही है। जब तक ये टेस्ट मैच शुरू नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी न्यूज चलनी है। बस आपने अगर मजे लेने ना, एंजॉय करना हो, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सुना करें। वो एक टेस्ट मैच जीतने के बाद कितना हवाओं में उड़े हुए ना, उनको देखें तो सही तरह, मजा आएगा आपको। आज है जिसको कहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग का। पहले कोई मुझे ये बता दे, मैंने कितनी दफा इस वीडियो के अंदर जिसको कहते हैं बोल दिए, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया हूं। वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन्स आईपीएल का मैच, स्मृति मंधाना आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच है। तो मैं जिसको कहते हैं ना सपोर्ट कर रहा हूं, अगेन जिसको कहते हैं सपोर्ट कर रहा हूं, स्मृति मंधाना मेरी फेवरेट है ऑलरेडी वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। इसी के साथ साथ आरसीबी तो ऑलरेडी मेरा लव है। तो मैं आपको पहले से प्रेडिक्शन कर देता हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग जीतने वाली है आरसीबी, उनका फाइनल होगा मुंबई इंडियंस के साथ। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आज का मैच भी आरसीबी जीतेगी, क्योंकि इसके अंदर दो मेरे फेवरेट प्लेयर है, स्मृति मंधाना और एलिसी पैरी। तो मैं तो चाहूंगा कि ये टीम जीते। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाऊंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।